वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल प्लीज़ योगेश पर। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से शेयर करते हैं। ऐसे ही स्माइल प्लीज़ योगेश यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम 12वीं कक्षा का विषय अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 लागत की धारणाएं। लागत की धारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। आखिर लागत की धारणा से हम क्या समझें या कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे लागत की धारणा। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा लागत किसे कहते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वस्तु का निर्माण करने में जो भी मूल्य हमें चुकाना पड़ता है वो हमारे लिए मौद्रिक लागत कहलाती है। ठीक वैसे अलग अलग प्रकार की लागतें होती हैं जो किसी कच्चे माल से लेकर उसको निर्मित वस्तु तक बनाने के लिए जो कुछ भी खर्चा करना पड़ता है वो खर्चा मौद्रिक भी हो सकता है, वह खर्चा अमौद्रिक भी हो सकता है। यानी कि हमारा जो खर्चा है, खर्चा जो है वह मौद्रिक मनी के फॉर्म में भी हो सकता है तथा मौद्रिक तथा अमौद्रिक यानी कि मनी के फॉर्म में ना भी हो लेकिन कॉस्टिंग में काउंट होगा। तो खर्चा, वो वाला खर्चा जो मौद्रिक और अमौद्रिक हो वह हमारे लिए लागत होगी या होगा। ठीक है, अब लागत के जो हमें मेन पॉइंट दे रखे हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा उत्पादन लागत के लिए। सबसे नंबर 1 पर जो रहेगा वो है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत, इसको हम अंग्रेजी में रियल कॉस्ट या कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। रियल यानी कि जो वास्तव में है। अब देखो, वास्तविक लागत से हमारा अभिप्राय ये होता है कि जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वस्तु को बनाने में जो खर्चे आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वस्तु को बनाने में कुछ दुख, तकलीफ, परेशानियां, दर्द सहन करना पड़ता है। तो वो सारी हमारी वास्तविक लागतों के उदाहरण हैं। आपने किसी वस्तु का निर्माण किया, ठीक है, लेकिन वस्तु का निर्माण करने में आपको बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई या आपने अत्यधिक मेहनत की, ठीक है, तो आप ये कहिए कि आपके जो कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां, यदि आप उनको मूल्य में मापते तो वो हमारी वास्तविक लागत, रियल कॉस्टिंग कहलाती। ठीक है, अगला इसके अंदर हमारा रहेगा अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत होती है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप वस्तु ए का निर्माण कर सकते हैं और वस्तु बी का निर्माण कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक वस्तु आपको बनानी है, तैयार करनी है। यहाँ पे आप यदि एक वस्तु का त्याग करते हैं, मान लीजिए आप वस्तु बी है इसका त्याग करते हैं, आप वस्तु बी नहीं बनाते, आप वस्तु ए को चुनते हैं, आप इसको चुनते हैं, तो आपने जो एक वस्तु त्याग दी यानी कि बी वस्तु त्यागी है, उसके बदले में आपको जो अवसर प्राप्त हुआ ए वस्तु से उत्पादन करके लाभ कमाने का, वही हमारी अवसर लागत कहलाती है। दूसरे शब्दों में समझो इसको, जब हम एक वस्तु को अगर बनाते तो हमें जो लाभ होता, मान लेते हैं
अभी यहाँ पर ए है और बी है, अगर आप ए के साथ साथ बी का भी उत्पादन करते तब हमें बी से भी प्रॉफिट होता, लेकिन आपने वो तो छोड़ दी वस्तु, बी से आप नहीं बना रहे कोई भी प्रोडक्ट, तो आप केवल ए से बना रहे, यानी कि एक को छोड़ने पर जो अवसर आपने त्याग दिया या दूसरी वस्तु का अवसर आपको प्राप्त हुआ, वही हमारी या हमारे लिए अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद है हमारा मौद्रिक लागत। नंबर 3 मौद्रिक लागत। अभी हमने शुरू में बात की ना, खर्चे मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हैं, कुछ खर्चे अमौद्रिक होते हैं लेकिन होते इसी कॉन्सेप्ट के अंदर है, लागत के अंदर होते हैं। तो मौद्रिक लागत वह होती है जिसमें हमें एक बड़ा अमाउंट, एक मुद्रा का, हमारी करेंसी का, वैल्यू का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, वह हमारे लिए मौद्रिक लागत कहलाती है। जैसे आप यदि ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, ये सारी ये मौद्रिक लागत है। आपने एम्प्लॉय रखे हैं, इंडस्ट्री लगा रखी है, तो आपको एम्प्लॉयज़ को पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल है, उसको खरीदते हैं तो उसकी मुद्रा, जो भी उसका मूल्य रहेगा वो आपको चुकाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी हमारे नगद भुगतान होते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट, जितने भी हमारे नगद भुगतान हैं वे सारे के सारे, जिस उसके अंदर हमारा कच्चा माल से लेकर बाकी सारी, ठीक है, फर्मों के, सेवाओं के, ये सारी वस्तुएं इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। राइट, अगला है, यहाँ कर लेते हैं निहित लागत। अब देखो, निहित लागत का मतलब है निहित यानी कि उसी में शामिल। अगर कोई व्यवसायी, कोई कर्मचारी अपनी स्वयं की वस्तु का यूज अपने व्यवसाय के लिए करे, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान ना करे और स्वयं की जो वस्तु है उसका उपयोग कर दे अपने बिजनेस के लिए, तो ये उसके लिए निहित लागत कहलाएगी। हालांकि उसको इस वस्तु से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, परंतु वो किसी को भुगतान नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये उसके लिए निहित लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद रहेगा हमारा स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें, जो लागत आपको स्पष्ट रूप से देनी है, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी नगद भुगतान की मौद्रिक लागत के अंदर, क्योंकि जो मौद्रिक लागत है, मान लो आपने 200 कॉपियाँ बनाई हैं और एक कॉपी है उसका मूल्य 10 रुपये है, तो आपकी टोटल मौद्रिक लागत हो गई 2000। ठीक वैसे निहित लागत जो स्पष्ट है, जो देनी है, जैसे आपको बिजली का बिल चुकाना है, पानी का बिल चुकाना है, मजदूरी देनी है, ठीक है, आपने गुड्स खरीदे हैं, सर्विसेज प्राप्त की हैं, तो ये सारी हमारी स्पष्ट लागतों में काउंट होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो बेसिकली हमारी 5 प्रकार की लागतें थी। पहली वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, जिसमें आपको वास्तव में कुछ सहन करना पड़ता है, आपके दुख, दर्द, तकलीफें। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप 2 वस्तुओं की जगह एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन एक वस्तु को छोड़ भी रहे हैं, तो त्यागी गई वस्तु की जो मात्रा है वही आपको अवसर लागत की ओर बढ़ाती है। मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट, किसी भी वस्तु का मूल्य, यदि जो भी आप लेंगे और जितनी इकाई लेंगे, ठीक है, उससे जो भी लागत प्राप्त हो रही है वो हमारी मौद्रिक लागत है। ठीक है, निहित लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो लागत होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं के जो भी उसके उत्पादन के साधन है उनका उपयोग स्वयं ही कर ले, ठीक है, और किसी को भुगतान ना करे। स्पष्ट लागतें जैसे मजदूरी, रेंट और कॉस्टिंग, गुड, सर्विसेज, ये सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12th का है, लागत की धारणा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए। और यदि कोई डाउट हो आपका तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, और अगला टॉपिक किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो में। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए,
सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।